जारी है, लाखों लोग पलायन भी कर चुके हैं। युद्ध में दोनों ओर से अब तक करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल की सेना ने अपने क्षेत्र में हमास के 1500 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। दो तस्वीरें आप दिखाने जा रहे हैं आपको कि किस तरीके से गाजा पट्टी में बिजली नहीं है और वहां का आसमान तभी जगमग उठता है जब वहां इजराइल से अटैक को अंजाम दिया जाता है। तड़के भी इजराइल ने 100 से ज्यादा स्ट्राइक को अंजाम दिया है। वही दूसरी तस्वीर भी देखिए आप, जब कैमरे में धुआं उठता हुआ रिकॉर्ड किया गया। इजराइल गाजा पर इतने बम गिरा रहा है कि गाजा का आसमान धुएं से ढक जाता है। एक तरफ इजराइल हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ हमास धमकी दे रहा है, जैसे जैसे हमले होंगे वो बंधकों को मारता जाएगा। जाहिर है अब हमास खौफ में है और इजराइल से हमले रोकने की गुहार लगाने लगा है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास के हमले में मरने वालों की जो संख्या है वो 900 से ज्यादा हो गई है, जबकि 2600 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। वही गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल हवाई हमलों में 687 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 3726 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। तो इजराइल की सेना ने ऐलान किया है कि हमास के खिलाफ उसके हमले में गाजा की संसद और नागरिक मंत्रालय टारगेट पर है। इजराइल की सेना लगातार गाजा में हमले को अंजाम दे रही है। इसमें इजराइल की थल सेना, वायु सेना और नौसेना शामिल है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के चौथे दिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और युद्ध में भारत के समर्थन पर शुक्रिया अदा किया है। आपको बताते चले, नेतन्याहू ने पीएम मोदी को जंग के बारे में पूरी जानकारी दी है और इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है, भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ है, अब हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। इजराइल ने भारत के समर्थन की तारीफ की है। इजराइल ने भारत की तरफ से समर्थन मिलने पर पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया है। इजराइल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हैत ने कहा है कि हमें समर्थन के हजारों संदेश आए हैं। हम याद रखेंगे कि हमारे साथ मुश्किल वक्त में कौन खड़ा रहा है। We appreciate the support from the Prime Minister of India and from other leaders in India, but also from the people of India in general. We got thousands of messages of support from people in India, and we appreciate it, especially in this terrible time. It makes it heartwarming to see how the society in India stands with Israel on our difficult times and difficult days, and we will prevail, and we will remember exactly who stood with us and who supported us. इजराइल में हमास के हमले के चौथे दिन भी खौफ और सन्नाटा छाया हुआ है। हमास के आतंकी गाजा पट्टी से सटे इजराइल के सीमावर्ती शहरों पर रह रहकर रॉकेट दाग रही हैं। जिस वक्त न्यूज 18 की टीम इजराइल के अश्केलोन शहर में मौजूद थी और उसी वक्त हमास ने रॉकेट से भीषण हमला किया। इसके बाद न्यूज 18 की टीम जान बचाने के लिए कार से उतरकर सुरक्षित ठिकाने की ओर भागी। आप रिपोर्ट देखिए। इजराइल में आसमान से मौत कब बरस जाए कुछ पता नहीं। इजराइल में सड़क पर चलती कार पर मिसाइल कब आकर गिर जाए कुछ पता नहीं। और इजराइल में जो घर से बाहर निकला उसके जिंदा वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सात अक्टूबर को गाजा पट्टी से एक साथ 7,000 रॉकेट इजराइल की जमीन को खून से रंगने के लिए उड़े, जिसे देखकर पूरे इजराइल में अफरा तफरी मच गई। सायरन सुनते ही सड़क, बाजार, स्कूल, ऑफिस और पार्कों में मौजूद लोग अपने घरों की ओर दौड़े।
जो खुशनसीब थे वो अपने घरों में बने बंकरों में महफूज हो गए, बाकी लोग हमेशा के लिए दफन हो गए। इजराइल में ठीक वैसा ही आलम हमले के 4 दिन बाद भी है। मंगलवार को भी सायरन सुनते ही लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर दौड़ पड़े। न्यूज़ 18 की टीम ने इजराइल में खौफ का ये मंजर अपनी आंखों से देखा और मौत के उस डर को महसूस किया। न्यूज़ 18 की टीम इजराइल के उस शहर में मौजूद थी जहां हमास ने रॉकेट से भीषण हमला किया था। वो शहर है अश्केलोन। इसी दौरान हमले में एक बार फिर इजराइल पर रॉकेट दाग दिए गए, जिसके बाद हमारी टीम जान बचाने के लिए कार से उतरकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागी। रॉकेट यहाँ धुआं आप देख सकते हैं। इजराइल के उस शहर में जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया है एश्केलोन, जहां हमास ने हमला किया। दक्षिणी शहर है इजराइल का। और इस वक्त आपको पहले शहर की तस्वीरें दिखा दे। एश्केलोन में रॉकेट से और मिसाइल दागे थे हमास ने, जिसके बाद इजराइल भी जवाबी कार्रवाई में लगातार गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है। यहां से गाजा पट्टी महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत दूर नहीं। और ये देख सकते हैं रेस्टोरेंट जितने भी हैं बंद हैं, पूरा का पूरा शहर वीरान पड़ा है, सड़कें खाली हैं। बीच बीच में कुछ गिने चुने लोग आपको दिख जाएंगे। लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन डर से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। लोगों में भय का माहौल है, चिंता है। और लगातार इजराइल और हमास के बीच में जो गोलीबारी, मिसाइल से हमले दागे जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है। सायरन की आवाजें आप सुन सकते हैं। ये सायरन की आवाजें, जब सायरन की आवाजें होती हैं तो तमाम गाड़ियां, हम लोग भी रुक गए। आप देख सकते हैं हमारे कैमरा पर्सन करमपा जी, हम लोग भी उतर रहे हैं। गाड़ी से हम लोग उतरेंगे क्योंकि जैसे ही सायरन की आवाज आती है, ये आप देख सकते हैं बमबाजी का रॉकेट आप देख सकते हैं। करम दिखाइए रॉकेट इधर, रॉकेट यहाँ धुआं आप देख सकते हैं। किस तरह से वॉर एरिया में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वॉर एरिया में है और किस तरह का माहौल है वो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल वॉर जोन है। लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच में जो स्थिति है, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको लगातार किस तरह का माहौल है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। सन्नाटा सा गया है, वीरानी सा गई है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं परिवार के साथ निकले थे हम लोग। यहाँ शीशे टूट गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पूरे वॉर जोन में फंस गई। सायरन की आवाजें लगातार आ रही हैं। जो यहाँ स्थिति है वो अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरह से लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। हमारी कार को देख सकते हैं किस तरह से हम लोग दुबक के भागे हैं। जो रोड पे कुछ लोग थे वो देख सकते, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। ये कैमरा पर्सन करम आपको दिखाएंगे। करम आप तस्वीरें दिखाइए। ये देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। ये पीछे देख सकते हैं, इधर यहीं से धमाका हुआ। हम लोग ये शीशे टूटे, अभी मिसाइल से हमला हुआ है। ये लगातार सड़कों पे इस तरह के माहौल। करम आप उधर की तस्वीरें दिखाइए। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा धुआं है। बीच बीच में सैकड़ों की संख्या में रॉकेट छोड़े जाते। इधर की तस्वीरें दिखाइए। न्यूज़ 18 की टीम के साथ भारतीय मूल का एक यहूदी परिवार भी मौजूद था। उन्होंने बताया कि इजराइल में सायरन सुनते ही लोग सुरक्षित जगह तलाश कर वहां छिप जाते हैं ताकि हमास के हमलों के शिकार न हो। इस परिवार ने भी यही किया। जैसे ही सायरन सुनाई देने लगा, वैसे ही उस परिवार ने बीच सड़क पर कार रुकवा कर सभी को नीचे उतरने को कहा और सभी लोग एक दीवार की आड़ में छिप गए। हमारे साथ रिकी शाही है। रिकी जी, अभी हमने जो माहौल देखा पूरे के पूरे वॉर जोन में फंस गए थे। इसी तरह से बार बार हो रहा है। Yes, this is our life. We are doing this all the time. This what we experience all the times, all the days, all the night, and you just now. बिल्कुल, हम तो बहुत सहम गए थे, डर गए थे, आपके लिए भी, खुद के लिए भी, क्योंकि अगर ऊपर से रॉकेट लॉन्चर और ये दीवार जिस तरह से हिला था, गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे और पूरा का पूरा, तो इसी तरह की स्थिति होती है। आप गाड़ी से उतर गई, ऐसा हिदायत दी गई है। Yes, this is what we have to do. If we have a missile, you have to come and be with near the wall because the wall is safe to you. आप देख सकते हैं एक गाड़ी हमारे आगे थी, वहां से एक महिला निकली, वहां दुबक के छिप गई क्योंकि दीवार के नीचे जब आप जाते हैं
तो आपकी जान सुरक्षा में हो जाती है। यहाँ कार की स्थिति ये देख सकते हैं, ये मिसाइल और जो गोलीबारी की जा रही है उसका असर। ये कार अभी हमारे सामने, मैं खुद यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको यहाँ थी, और यहाँ एक भारतीय मूल का परिवार था जो बहुत पहले इजराइल आ चुके हैं, यहूदी परिवार के, और किस तरह से हम लोग खुद गाड़ी छोड़ के भागे। यहाँ रुकना उचित है अब? इट इज सेफ टू बी हियर? It is safe to be here? Now it's safe, but it can be any time. यानी कि इजराइल के आसमान में मौत कब और कहां बरस जाए किसी को पता नहीं है। इसीलिए युद्ध के इस माहौल में लोग अपने घरों में रहने में भी अपनी भलाई समझ रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और बाजारों में दुकानों के शटर डाउन हैं। हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकती है, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास का खात्मा करने के बाद उसके निशाने पर वो दुश्मन आएंगे जिसने हमास को इस हमले में मदद की थी। इजराइल खुलकर ईरान का नाम भी ले रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल की धमकी का जवाब धमकी के रूप में दिया है, जिस पर अमेरिका ने ईरान को चेता दिया है कि वो इजराइल से भिड़ने की भूल ना करे, और ऐसे में इजराइल के पुराने दुश्मन जॉर्डन, सीरिया और मिस्र ईरान के साथ आ जाएं तो ताजुब नहीं होगा। हमास के हमले के बाद पहली धमकी इजराइल की। इजराइल की दूसरी धमकी जंग में हमास का साथ देने पर उतरे हिजबुल्लाह को। इजराइल की तीसरी धमकी हमास के हमदर्द ईरान को। दुश्मन नंबर 1 हमास, दुश्मन नंबर 2 हिजबुल्लाह, दुश्मन नंबर 3 सीरिया, दुश्मन नंबर 4 मिस्र, दुश्मन नंबर 5 जॉर्डन, दुश्मन नंबर 6 फिलिस्तीन, दुश्मन नंबर 7 ईरान। कहते हैं कि आप चाह कर भी अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। अरब में बसे देश इजराइल के साथ भी यही बदनसीबी है। इजराइल 32 दांतों से घिरी उस जीभ की तरह है जैसे दांतों से हमेशा चोट पहुंचने का खतरा बना रहता है। लेकिन फौलादी इरादे वाले इजराइल ने खुद को जीभ जैसा नाजुक नहीं बनाया, बल्कि ऐसा जंगबाज बनाया है कि जहां भी जंग में खड़ा हो जाए वहां मैदान साफ हो जाए। सात दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद इजराइल अगर सीना तान कर रहता है, शेर की तरह गरजता है और अपने सभी दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, तो इसकी वजह है उसके लोग, उसकी सेना, उसकी खुफिया एजेंसी, उसके हथियार और उसकी टेक्नोलॉजी। 4 दिन पहले हमास के हमले के बाद से इजराइल एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। पहला मोर्चा गाजा पट्टी, दूसरा मोर्चा वेस्ट बैंक, तीसरा मोर्चा लेबनान। इन तीनों मोर्चों पर इजराइल अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। इजराइल में हमास के हमले में 900 लोग मारे गए और 2600 से ज्यादा घायल हुए। बदले में इजराइल ने गाजा में 687 लोगों को मारा, करीब 3000 लोग घायल हुए। वेस्ट बैंक में इजराइल के हमले में 19 लोगों की मौत हुई और 90 से ज्यादा घायल हुए। वहीं लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक में 3 की मौत हुई। कुल मिलाकर 4 दिनों में इजराइल ने इन तीनों मोर्चों पर 1587 लोगों को मार गिराया, जबकि 5608 लोग घायल हुए। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजराइल 3 मोर्चों पर 3 दुश्मनों से अकेले निपट रहा है। इससे पहले भी 1948 में एक साथ 4 दुश्मन देशों को और 1967 में एक साथ 3 दुश्मन देशों को जंग के मैदान में अकेले धूल चटा चुका है। और यहां रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। देश भर के संत और शंकराचार्य होंगे शामिल।